बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आपकी बकवास। एक शब्द और नहीं सुनना है। बड़े भाई हो, बड़े भाई बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। आज तो हाथ उठा दिया, आइंदा अगर मुझ पे हाथ उठा दिया ना तो हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में रख दूंगा। बड़े भाई से तू तड़क करके बात कर रहा है? यही तेरे संस्कार है? हैं? अरे काहे का बड़ा भाई, कोई बड़े भाई नहीं हो। ये जो धौंस जमाते हो मेरे ऊपर ना, बाप बनने की, बड़े भाई बनने की, मत जमाया करो। नहीं मानता बड़ा भाई। अरे जब छोटा भाई मानते ही नहीं हो तो मैं क्या घंटा बड़ा भाई मानूं तुम्हें? क्या हो गया तुझे? अपने बड़े भाई के लिए तेरे मन में इतना जहर कैसे पल गया है? क्या कर दिया मैंने ऐसा? तुझे जरा सा डांट दिया तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? अगर आज यहाँ पे पापा जिंदा होते तो वो भी तुझे डांटते ना, तो उनसे भी तू तड़क करता, बदतमीजी करता। पापा जिंदा होते ना तो मुझ पे हाथ नहीं उठाते जैसे तुमने हाथ उठाया मुझ पे। और ये क्या सिखाते हो मुझे? हाँ, ऑफिस में 10 लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाते हो, ये तुम मुझे सिखा रहे हो? देखो मैं तुम्हें ना बता रहा हूँ, आज के बाद मुझे सिखाने समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझदार हूँ, समझता हूँ सब कुछ। घंटा समझदार है तू, एक नंबर का बेवकूफ है। जो इंसान अपने बड़े भाई से बदतमीजी करे, उसे तू तड़ा करे, उसके समझाने को नीचा दिखाना समझे, वो इंसान कभी समझदार नहीं हो सकता है। और मैं तुझे मरते दम तक डांटूंगा भी और तुझे इस तरह समझाऊंगा भी, और अगर बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ भी मारूंगा तेरे, समझा? थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारोगे? मारो थप्पड़। अगर एक थप्पड़ मारोगे ना तो बदले में 10 थप्पड़ मारूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। बहुत खूब सतीश, बहुत खूब। दिखा रहा है ना तू कि तू क्या चीज है, कितना बड़ा एहसान फरामोश है। जिस बड़े भाई ने तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, अपनी कंपनी में तुझे अपने साथ रखा, आज तू उसको तू ये धमकियां दे रहा है, हैं? उससे बदतमीजी कर रहा है। अरे भूल गया माँ बाप के जाने के बाद तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने। तुझे अच्छी एजुकेशन दी, तुझे सब कुछ दिलाया, तेरी पसंद का जो तू चाहता था, अच्छे कॉलेज में तू पढ़ा, और उसके बाद ये लड़की देख रहा है। इससे तेरी लव मैरिज कराई थी मैंने। सब बोल रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज मत कराओ, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने सोचा कि अपने छोटे भाई की खुशी देखता हूं, लोगों की नहीं सुनता हूं, और वही छोटा भाई आज मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तू बड़ा भाई है मेरा, बड़ा भाई है। बड़ा भाई ऐसे एहसान जताता है जैसे तू एहसान जता रहा है। और क्या कर दिया है? कौन सा बड़ा इतना महान काम कर दिया है? वो कंपनी ना तेरी नहीं है, वो कंपनी पापा की है। पापा तुझे देके गए थे। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी, सब कुछ पापा का है। और पापा जब देके गए ना तो हम दोनों का बराबर का है। और मैं छोटा था तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी मुझे पढ़ाना लिखाना, मुझे सारे ऐसो आराम देना। कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। बहुत एहसान जता लिया, बहुत कुछ कर लिया तुमने। अब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगा। मुझे इस घर में बंटवारा चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। सतीश, बंटवारा नहीं होगा इस घर का, समझ में आ गई? तुझे जाना है तो जा, लेकिन बंटवारा नहीं होगा, समझा? मुझे पता था कि तुम इतने प्यार से कहाँ देने वाले हो। मैं भी ना अच्छे से प्रिपेयर हूँ। कानून का सहारा लेना पड़े ना, कानून का सहारा लूंगा, लेकिन इस घर में, इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लेके रहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। आई बात समझ में? सतीश, मेरे हो तो इस घर का बंटवारा नहीं होगा, याद रखियो तू मेरी ये बात। तुम ठीक हो? साक्षी, देखा तुमने घर के छोटों की बदतमीजियां? जिन छोटों के लिए जिंदगी भर इतना कुछ किया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपने बारे में नहीं सोचा, पहले उनके लिए सोचा। आज वो अपने बड़ों से तू तड़ाक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे बहुत बहुत रिग्रेट हो रहा है सताक्षी कि मैंने इस जैसे भाई को पाला पोसा। इससे अच्छा होता ना कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं इसको उनके पास छोड़ देता और कहता कि इसको रखो अपने पास, मैं अकेले जी लूंगा। लेकिन अगर भाई ऐसे होते हैं ना तो मुझे नहीं चाहिए भाई। डोंट वरी, वो छोटा है, वो चीजों को नहीं समझता। तुम बड़े हो, तुम मैच्योर हो, तुम्हें समझने की जरूरत है। वो भी जल्दी समझ जाएगा। थोड़ा उसे बड़ा होने दो, थोड़ा टाइम दो उसको। सताक्षी, मैं उसकी इतनी बदतमीजी नहीं सहूंगा। उसे प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए ना, कोई बात नहीं, ले लेगा बंटवारा। लेकिन अगर इस तरह से मेरे से बात करेगा तो मैं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहूंगा, एक पल भी उसके साथ नहीं रहूंगा। कोशिश तो यही करूंगा कि बंटवारा ना हो, लेकिन अगर उसके साथ नहीं रहना पड़े ना मुझे, तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं अकेले रह लूंगा, गम में रह लूंगा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये बदतमीजी नहीं सहूंगा उसकी। ये क्या हो गया आपको? किस तरीके से बात कर रहे हो आप अपने बड़े भाई से? हाँ, देखो मेरा दिमाग ना पहले से ही खराब है, तो और खराब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। अच्छा, बहुत दिमाग खराब हो गया है आपका। इस घर में बंटवारा चाहिए आपको? सब कुछ तो आपके ही नाम है।
क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे नाम पे है? मतलब ये घर, ये कंपनी, ये प्रॉपर्टी सब आपके नाम है। और आपको पता है ये किसने नाम करा है? आपके बड़े भाई ने, जिस पर आप चिल्ला रहे थे। अरे उस देवता जैसे बड़े भाई ने आपके लिए क्या कुछ नहीं करा है। अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, पूरा जीवन आपके नाम कर दिया, और आप उन्हीं से ही लड़ाई कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस बड़े भाई ने आपको पूरा जीवन दे दिया जिंदगी बनाने के लिए, आप उसी से ही हिस्से की बात कर रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर, कंपनी, ये सब मेरे नाम है। किसने करा है मेरे नाम पे? मैं सच में पागल हो गया हूँ। भाई ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं उनसे बदतमीजी कर रहा था, उन्हें तू तड़ाम करके बात कर रहा था, उन पे हाथ उठाने की बात कर रहा था। ये क्या हो गया मुझे? जिसने मेरी पूरी जिंदगी बनाई, मैं उसी की जिंदगी बिगाड़ने की बात कर रहा था। अब जाइए उनसे माफी मांगिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं उनसे माफी मांगूंगा। अगर नहीं माने तो पैर भी पड़ जाऊंगा, लेकिन माफी मांगूंगा अपनी गलतियों का। भैया, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? शताक्षी, इसको समझा दो, मैं अब लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, और अगर इसने कुछ उल्टा बोल दिया मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं कि मैं पुलिस बुला लूँ। काम डाउन, काम डाउन। आप लड़िए मत, प्यार से बात करना है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं भाभी, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे बस कुछ बात करनी है। आप ठीक है, लड़ेगा नहीं वो, बात कर लीजिए प्यार से। भैया, मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, बस जो मैंने बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, कौन सी संगत में बैठने लगा हूँ, पता नहीं किसको फॉलो करने लगा हूँ, जो अपने बड़े भाई को, देवता जैसे भाई को ऐसे बदतमीजी से बात की। मुझसे गलती हो गई भैया, मैं भूल गया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, सारे एहसान को भूल गया हूँ मैं। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है या फिर दिल रखने के लिए कह रहा है ऐसा? नहीं भैया, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसी बात है ना सतीश, तो मैं भी तुझसे माफी मांगता हूँ भाई। बड़ा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि तेरे साथ कुछ भी गलत करूँगा और तू सहता जाएगा। मेरी गलती ये है कि मुझे तुझे समझाना था, लेकिन प्यार से, पर जो मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया और 4 जनों के आगे तुझे डांट दिया, शायद वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। तो मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि आइंदा से ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, तुझसे सख्ती से पेश आऊँगा, लेकिन इस तरह नहीं कि तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। और कोशिश करूँगा कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तेरे मन में जो भी गिला शिकवा हो, कोई डाउट भी हो, आकर अपने बड़े भाई से क्लियर करियो, लेकिन मन में कोई भी जहर मत पालियो। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। नहीं भैया, आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सफाई देने की। आप जो भी करते हो मेरी भलाई के लिए करते हो। मैं ही अंधा हो गया था जो देख नहीं पा रहा था इस चीज को। मुझसे गलती हुई, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, आप मुझसे माफी मत मांगो। ठीक है सतीश, तो अब से एक नई शुरुआत करते हैं मेरे भाई, कि आज के बाद मुझे तुझे कुछ समझाना होगा, मैं तुझे प्यार से समझाऊंगा। तुझे कोई डाउट होगा तो तू मुझसे आगे क्लियर करेगा, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी इस लड़ाई का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी और हमारे माँ बाप की इज्जत उछलेगी, जो कि मैं नहीं चाहता उछले। तो हम अपने माँ बाप की धरोहर का सम्मान करते हुए मिलजुल के रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। चल, अब माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, एक काम करते हैं, सारे के सारे कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। तो छोटी बहू को रेडी कर ले, मैं शताक्षी को बोल देता हूँ, और फिर सब साथ चलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया।